अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है सजाना। जब भी कोई काव्य लिखा जाता है, कोई भी कविता, गद्य या पद्य लिखा जाता है ना, तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसके बाद पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को आकर्षक लगे, दोनों उससे प्रेरित हो जाए। ऐसे शब्द अलंकार शब्द कहलाते हैं। अलंकार में सुंदर वर्णों का प्रयोग किया जाता है जो किसी भी काव्य को शोभनीय बनाते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार के अलग अलग भेद है, जिनमें सबसे पहला अलंकार होता है शब्द अलंकार। ऐसे अलंकार जो काव्य में शब्द की विशेष ध्वनि, लय या पुनरावृत्ति से सौंदर्य बढ़ा देते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वजह से काव्य सुंदर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। वैसे अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार 3 तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। जैसे मधुर, मृदु, मंजल, मुख, मुस्कान। ठीक है। मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब होता है जो हमें सुंदर लगे, मंजल का मतलब होता है जो हमारे आत्मा को सुख दे, मुख मतलब होता है चेहरा, मुस्कान मतलब होता है खुशी, मतलब चेहरे का व्यवहार। इन सब में पहला अक्षर क्या है? मौ। तो मौ क्या है? एक वर्ण होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म, जिसमें एक शब्द की 2 या 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है। मतलब किसी भी काव्य में, किसी कविता में अगर एक ही शब्द 1 से ज़्यादा बार प्रयोग हो, 2 बार हो जाए, 2 से 3 बार हो जाए, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार बोलते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब इसमें कनक कितने बार यूज हुआ? पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो एक ही काव्य में क्या हुआ? 2 बार प्रयोग हुआ एक ही शब्द का, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जैसे एक और है उदाहरण, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियोताजी। कानी यहाँ 2 बार यूज हुआ। एक कानी का अर्थ होता है कान और दूसरे कानी का अर्थ होता है मर्यादा, मतलब किसी का रेस्पेक्ट करना। ठीक है। तो ये यमक अलंकार हो गया। तीसरे नंबर पे आता है श्लेष अलंकार। इसमें एक शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे रस्सी। रस्सी क्या होता है? धागों का संगम। कपड़ा, कपास का संगम, सूत का संगम। इस तरीके का शब्द श्लेष अलंकार होते हैं। ठीक है। तो पहला था शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थ अलंकार। यह अलंकार, ठीक है, भाव, विचार और अर्थ की गहराई उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे भावों को बतलाते हैं। जैसे बच्चे का रोना, तो बच्चा रोता है तो बेमतलब का चिल्लाते रहता है। ठीक है। घर में किसी के मृत्यु हो जाना, उस पे रोना, वो दुख होता है, विलाप होता है। तो दोनों में तो काम रोने का ही हो रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, भाव अलग अलग है। ऐसे अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। ये भी 3 तरीके का है। जैसे सबसे पहला है उपमा अलंकार। वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए या तुलना की जाए, मतलब किसी से कंपेयर किया जाए। ठीक है। इसे हम लोग उपमा अलंकार बोलते हैं। जैसे कि समानता, जैसे जैसे, ज्यों, सम, सा, सी, ये सारे शब्द। ठीक है। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, धूप होती जा रही है। ठीक है। जैसे जैसे शाम हो रहा है, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके के शब्द मेरे उपमा अलंकार में कहलाते हैं। अब जैसे एक वाक्य दिया है, प्रातः नभ था बहुत गीला, शंख जैसा। ठीक है। अब देखो, नभ मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश की उपमा दी जा रही है, क्योंकि सुबह में किसके बारे में बात हो रहा है? नभ के जैसा। नभ कैसा था? बहुत गीला। ठीक है। और क्या था? शंख के जैसा दिख रहा था। तो इसमें बात नभ यानी आकाश का हो रहा है। तो नभ क्या हो गया? उपमेय। उपमान, उपमान मतलब नभ की तुलना किससे की जा रही है? शंख से। तो उपमान का मतलब होता है तुलना करना। तो उपमान हो गया शंख। अब ये बता रहा है कि कैसा था? गीला था। क्या था? गीला। तो यानी समानता क्या हो गया? गीला। ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें आता है रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाए। ठीक है। जैसे आए महंत बसंत। अब देखो, आय का मतलब होता है आना, बसंत का मतलब होता है मौसम, और महंत का मतलब होता है साधु। ठीक है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों का अलग अलग रूप है, अलग अलग अर्थ है, तो ये रूपक अलंकार है। तीसरे नंबर पे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमान की संभावना की जाती है। संभावना मतलब उम्मीद लगाया जाता है। मानो, जानो, हो सकता है,
ठीक है, काश ऐसा हो, इस तरीके का शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा इसमें एक और आता है मानवीयकरण अलंकार। जड़ और अचेतन तत्व पर मानवीय भाव का संबंध बताना। अचेतन मतलब जिसमें जान नहीं होता है, तो किसी निर्जीव के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, ठीक है, जैसे राधा के कानों की बाली, राधा के कानों की बाली। अब बाली में तो जान प्राण नहीं होता है, लेकिन उस बाली का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि राधा जी के वो कान की शोभा बढ़ा रही है, तो इसी को हम लोग मानवीयकरण व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, अब यही कोई दूसरी लड़की वो बाली पहनी तो उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर राधा जी वो बाली पहनी है तो उसका महत्व बढ़ गया, तो मानवीयकरण इसी को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है उभय अलंकार। ऐसे अलंकार जो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य को बढ़ा देते हो। ठीक है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, अब देखो खाली मर्यादा का तो मतलब होता है दूसरों का सम्मान करना और दायरे में रहना, लेकिन मर्यादा में एक और वर्ड जोड़ दिए पुरुषोत्तम, तो सीधे वो राम जी पे चला गया, मतलब उनके जैसा बढ़िया फिर कोई नहीं है। तो इस तरीके के शब्द क्या हो गए, उभय अलंकार होगा। ठीक है।